एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में तशरीफ़ लाए और रो रहे थे। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस चले गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, सिर्फ ये अमल तुम्हें जहन्नम की खलासी दिला सकता है, कब्र की सख्ती से दूर रख सकता है, पुल सिरात की मंजिल से आसानी से गुजार सकता है, जहन्नम की दहकती आग से बचा सकता है। ये अमल अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मकबूल और महबूब है। ये अमल सातों आसमानों पर अल्लाह ताला तक पहुँच जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि गुज़िश्ता ज़माने में 3 आदमी सफ़र में थे कि रात गुजारने के लिए उन्हें एक गार का सहारा लेना पड़ा। जो ही वो गार में दाखिल हुए तो पहाड़ के ऊपर से एक चट्टान टूट कर गार के मुंह पर आन गिरी, जिससे गार का मुंह बंद हो गया। तीनों शख्स ने जोर आजमाई की ताकि चट्टान सरक सके और हम बाहर निकल सकें, लेकिन ऐसा ना हो सका। उन्होंने सोचा कि उस चट्टान से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम अपने अपने नेक अमाल का वसीला पेश करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे। उनमें से एक शख्स ने खिदमत वालिदैन को वसीला बनाकर दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला, उस काम से डरता हूँ कि तूने फरमाया अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। मैं खुद के बच्चों को भूखा बिठा कर वालिदैन को पहले खाना खिलाया करता था। तो चट्टान थोड़ी सी सरक गई, लेकिन वो अभी बाहर ना निकल सकते थे। दूसरे ने इसी तरह दुआ की कि मेरी एक चाचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी। मैंने कई मर्तबा उससे बुरी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर उसने इनकार कर दिया, यहाँ तक कि वो कहत साली में मुब्तला हुई और मदद हासिल करने में मेरे पास आई। मैंने उससे 100 दिनार उस शर्त पर दिए कि वो मेरे साथ तन्हाई में जाए, लिहाजा वो मजबूरन उस पर तैयार हो गई। जब हम तन्हाई में पहुंचे और मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही तो उसने कहा, अल्लाह ताला से डर और ये गुनाह मत कर। ये सुनकर मैं उस गुनाह से रुक गया और वो दिनार भी उसको दे दिए। अल्लाह, अगर मेरा ये अमल तेरी रजा के लिए था तो हमारी ये मुसीबत दूर कर दे। चट्टान कुछ और सरक गई, मगर वो अभी भी बाहर ना निकल सकते थे। तीसरे ने एक मजदूर को उसकी अमानत लौटा देने को वसीला बनाया, यानी एक मजदूर जो मुझसे भी ज्यादा कमजोर था। उसने अपनी अमानत मेरे पास छोड़ी और मैंने उसको तेरे डर से उस मजदूर को लौटा दिया और अर्ज की, ए अल्लाह ताला, अगर मेरा ये अमल महज तेरी रजाजोई के लिए था तो हमें उस परेशानी से निजात दिला दे। चुनाचे चट्टान मुकम्मल तौर पर हट गई और वो निकल कर चल पड़े। एक हबशी ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह बेशुमार हैं, क्या मेरी तौबा बारगाह इलाही में कबूल हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं? उसने अर्ज की, वो मुझे गुनाह करते हुए देखता भी रहा। इरशाद फरमाया, हाँ, वो सब कुछ देखता रहा है। ये सुनकर हबशी ने एक चीख मारी और जमीन पर गिरते ही जान बहक हो गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी जब किसी की कब्र पर तशरीफ ले जाते तो उस कदर रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती। आपकी खिदमत में अर्ज की गई, जन्नत और दोज़ख के तज़किरे पर आप इतना नहीं रोते जितना के कब्र पर रोते हैं। तो इरशाद फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर साहिब कब्र ने उससे निजात पाली तो बाद में क़यामत का मामला आसान है, और अगर उससे निजात ना पाई तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। फिर फरमाया, कब्र का मंजर सब मनाजिर से ज्यादा हौलनाक है। कब्रें जो ऊपर से बज़ाहिर एक जैसी दिखाई देती हैं, जरूरी नहीं कि उनकी अंदरूनी हालत भी एक जैसी हो। उस मट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर कोई नमाजी था, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाला था, पूरा माह रमजानुल मुबारक या कम अज कम आखिरी उशरे का इत्काफ करने वाला था, माह रमजान का आशिक व कदरदान था, फर्ज होने की सूरत में अपनी ज़कात पूरी अदा करने वाला था, रिज्क हलाल कमाने वाला था, बेकद्र फालियत हलाल रोजी पर कनात करने वाला था, तिलावत कुरान करने वाला था, तहज्जुद व इशराक व चाशत और अवानीन के नवाफिल अदा करने वाला था, आजी करने वाला और हुस्न व इखलाक का पैकर था, शरीयत के मुताबिक एक मुट्ठी दाढ़ी बढ़ाने वाला था, उमामे का ताज सर पर सजाने वाला था, सुतून का मतवाला था, माँ बाप की फर्मा बरदारी करने वाला था, बंदों के हकूक अदा करने वाला था, अल्लाह पाक और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला था, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत इज़ाम और औलियाए किराम का दीवाना था। उसकी कब्र जो ऊपर से मट्टी की छोटी सी ढेरी नुमा दिखाई दे रही है, हो सकता है कि अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजलो करम से उसका अंदरूनी हिस्सा तहद निगाह वसी हो चुका हो, कब्र में जन्नत की खिड़की खुली हुई हो और उस मट्टी के जहरी ढेर तले जन्नत का हसीन बाग मौजूद हो। दूसरी तरफ उस मट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर मुअज़्ज़ल्लाह अल्लाह की पनाह बेनमाजी था, रमजानुल
المبارक के रोजे जानबूझकर बर्बाद करने वाला था। रमजान المبارक की रातों में गलियों के अंदर खेलों के जरिए मुसलमानों की इबादतों को या नींद में खलल डालकर तकलीफ पहुंचाने और दिल आजारी का सबब बनने वाला था। फर्ज होने के बावजूद ज़कात की अदायगी में मखल करने वाला था, हराम रोजी कमाने वाला था या रिश्वत का लेन देन करने वाला था, लोगों के कर्जे दबा लेने वाला था, शराब पीने वाला था, जुआ खेलने वाला था, शराब और जुए के अड्डे चलाने वाला था, मुसलमानों की बिला इजाजत शरी दिल आजारियां करने वाला था, मुसलमानों को डरा धमका कर भत्ता वसूल करने वाला था, तावान की खातिर मुसलमानों को अगवा करने वाला था, चोरी करने वाला था, डाका डालने वाला था, अमानत में खयानत करने वाला था, जमीनों पर नाजायज कब्जे करने वाला था, बेबस किसानों का खून चूसने वाला था, इकदार के नशे में बदमस्त होकर जुल्म सितम की आंधियां चलाने वाला था, फिल्में ड्रामे देखने वाला था, गाने बाजे सुनने वाला था, गाली गलौज झूठ ग़ीबत चुगली तोहमत बदगुमानी और तकब्बुर का आदी था, माँ बाप का नाफरमान था। तो हो सकता है कि मट्टी के ऊपर से सुकून नजर आने वाले ढेर तले बेकरारी का आलम हो, जहन्नम की खिड़की खुली हुई हो, आग सुलग रही हो, सांप और बिच्छू दफन होने वाले के बदन पर लेटे हुए हो और ऐसी चीखो पुकार मची हुई हो जिसे हम सुन कर नहीं सकते। याद रखिए, हमें भी एक दिन मरना और अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा। अन करीब वो दिन भी आएगा कि जब हम अपने दफन करने वालों को देख रहे होंगे, उनकी बातों को सुन रहे होंगे, उन सब को पहचान रहे होंगे। हमारी कब्र खोदी जाएगी, तब हमें मालूम होगा, और जब कब्र बंद करने के लिए मिट्टी डाली जा रही होगी, ये दर्दनाक मंजर भी नजर आ रहा होगा, लेकिन बोल कुछ नहीं सकेंगे। दफन करने के बाद हमारे नाज उठाने वाले रुखसत हो रहे होंगे, कब्र में उनके कदमों की चाप सुनाई दे रही होगी, दिल डूबा जा रहा होगा, कब्र की वहशत और गर्मी का सामना होगा, अंधेरे और तारीकी से भी दिल घबरा रहा होगा। इतने में अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की दीवारों को चीरते हुए खौफनाक शक्लों वाले काले काले मुहेब बालों को लटकाए दो फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र में मौजूद होंगे। उनकी आंखों से शोले निकल रहे होंगे और वो सख्ती के साथ बिठाएंगे और सख्त लहजे में सवालात करेंगे। हमें नहीं मालूम कि हम उनके जवाबात में कामयाब होंगे या नहीं। एक मर्तबा हजरत सैयदना जिब्राइल को देखा कि वो रो रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफत फरमाया, एक जिब्राइल, हम अब तुम क्यों रोते हो, हालांकि तुम बुलंद तरीन मकाम पर फैज हो। उन्होंने अर्ज की, मैं क्यों न रोऊं, मैं रोने का ज्यादा हकदार हूँ कि कहीं मैं अल्लाह ताला के इल्म में अपने मौजूद हालात के अलावा किसी दूसरे हाल में न हूँ, और मैं नहीं जानता कि कहीं इब्लीस की तरह मुझ पर इब्तलाए न आ जाए कि वो भी फरिश्तों में रहता था, और मैं नहीं जानता कि मुझ पर कहीं बारूत मारूत की तरह आजमाइश न आ जाए। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। ये दोनों रोते रहे यहाँ तक कि निदा दी गई, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तुम दोनों को नाफरमानी से महफूज फरमा दिया है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए और फरमाया, ए मेरी उम्मत, अल्लाह के खौफ से रोया करो। रातों को उठकर अल्लाह के खौफ से रोना तुम्हें जहन्नम से खलासी दिलाएगा, तुम्हारे दिल नरम हो जाएंगे और यही तुम्हारे आंसू तुम्हें जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। ए मेरी उम्मत, अल्लाह के खौफ से इतना रोया करो, इतना रोया करो, तुम्हारी आहें सातों आसमान के ऊपर तक पहुंच जाती हैं। और हक के ताला फरमाता है, ए मेरे मलाइका, देखो मेरे बंदे को, मालूम है कि मैं उसका रब हूँ, ये मेरे डर से रो रहा है, तुम गवाह हो जाओ, मैं उनकी मगफरत और बख्शिश कर दी है। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम रोने लगे तो रब ताला ने दरियाफत किया कि तुम क्यों रो रहे हो। उन्होंने अर्ज किया, ए रब, हम तेरी खौफ तदबीर से बेखौफ नहीं हैं। रब ताला ने हजरत इरशाद फरमाया, तुम उस हालत पर रहना, कभी मुझसे बेखौफ मत होना, क्योंकि ये अमल मुझको बहुत महबूब है। जो भी मेरे खौफ से रोता है, मैं उनको हर मुसीबत से खलासी अता करता हूँ। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनियार एक मर्तबा कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि लोग एक मुर्दे को दफन कर रहे हैं। ये देखकर आप भी उनके करीब जाकर खड़े हो गए और कब्र के अंदर झांक कर देखने लगे। अचानक आपने रोना शुरू कर दिया और इतना रोए कि गिश खाकर जमीन पर गिर पड़े। लोग मुर्दे को दफन करने के बाद आपको चारपाई पर डालकर घर ले आए। कुछ देर बाद हालत संभली और आप होश में आए तो लोगों से फरमाया, अगर मुझे बेखदशा ना होता कि लोग मुझे पागल समझेंगे और गली के बच्चे मेरे पीछे शोर मचाएंगे, तो मैं फटे पुराने कपड़े पहनता, सर में खाक डालता और बस्ती बस्ती घूम कर लोगों से कहता, आए लोगों, जहन्नम की आग से बचो। और लोग मेरी ये हालत देखने के बाद अल्लाह ताला की नाफरमानी करते और खौफ खुदा
से खूब रोया करो। ये सबको गली गली में कहता। फिर जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो अपने शागिर्दों को ये वसीयत फरमाई कि मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया उसका हक अदा करना, और जब मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी पर बगैर रोशनाई के ये लिखवा देना, ये मालिक बिन दिनियार है जो अपने आका का भागा हुआ गुलाम है। फिर मुझे कब्रिस्तान ले जाने के लिए चारपाई पर मत डालना, बल्कि मेरी गर्दन में रस्सी डालकर हाथ पांव बांध कर इस तरह ले जाना जैसे किसी भागे हुए गुलाम को बांध कर मुंह के बल घसीटते हुए उसके आका के पास ले जाया जाता है। और क़यामत के दिन जब मुझे कब्र से उठाया जाए तो 3 चीजों पर गौर करना। पहली चीज के उस दिन मेरा चेहरा सियाह होता है या सफेद। दूसरी चीज के जब आमाल नामे तकसीम किए जा रहे हों तो मुझे नामा आमाल दाएं हाथ में मिलता है या बाएं बाजू में। तीसरी चीज ये कि मैं जब मेज़ान अदल के पास खड़ा किया जाऊं तो मेरी नेकियों का पलड़ा भारी है या गुनाहों का। ये कहकर आप ज़ारो कतार रोने लगे और काफी देर आंसू बहाने के बाद इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता, मुझे क़यामत की हौलनाकियों और हिलाकतों की खबर ही ना होती और ना ही मुझे उनका सामना करना पड़ता। फिर जब रात का वक्त हुआ तो आपकी हालत गैर होने लगी। उसी वक्त गैब से आवाज आई कि मालिक बिन दिनियार क़यामत की हौलनाकियों और दहशतों से अमन पा गया। आपके एक शागिर्द ने ये आवाज सुनी तो दौड़कर आपके पास पहुंचा। उसने देखा कि आप पर निज़ा की कैफियत तारी थी और आप गश्त शहादत आसमान की तरफ बुलंद करके कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे। आपने आखिरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा और आपकी रूह परवाज कर गई। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, फकत अल्लाह के खौफ से रोया करो। यही आंसू कब्र की सख्ती से बचा सकते हैं, जहन्नम से बचा सकते हैं, पुल सिरात से बचा सकते हैं। सिर्फ यही आंसू आपको जन्नत में पहुंचा सकते हैं। जो आंसू खुदा के खौफ से बहे वही तुम्हारा कुल सरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।